हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद शालिनी। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आइडेंटिटीज इन द अलजेब्रा कैन समटाइम्स शोन इन द एरिया रिलेशनशिप। ऐसे हम दिखा सकते हैं। ये क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का मैं ड्रॉ करती हूँ। अब देखते हैं। अब ये और ये भी देखना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या होगा वो हम डायग्राम से देखते हैं एरिया के रूप में। ओके, सो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट डायग्राम क्या कहता है कि ये हमारा a है, अगर हमने a स्क्वायर लिया। ओके, और ये अगर b है। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ये कुछ ऐसा डायग्राम होगा, राइट? इफ दिस इज a, दिस इज b, ये a हुआ, ये b हुआ, तो दिस इज a स्क्वायर, ये ab, ये ab और ये b स्क्वायर हुआ। सो बेसिकली a प्लस बी, ये टोटल एरिया, ये डिस्टेंस a प्लस बी है, राइट? सो ये क्या है? ये पूरा a प्लस बी है, और ये क्या है? ये भी पूरा a प्लस बी है, राइट? सो हमें a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला मिल रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी, राइट? इफ दिस वन इज, ये डिस्टेंस b है, तो मतलब कि a ये b होगा, राइट? ये डिस्टेंस अगर b है, राइट? ये a है, ये a नहीं है, ये पूरा ही a है, ये a है और ये डिस्टेंस b है, राइट? तो अब हम a तो पहले हमने जो लिया था वही लिया है, b हमने चेंज किया, तो ये वाला b है। अब कैन यू सी दिस इज, ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस भी b है, तो ये b स्क्वायर होगा, राइट? और अभी ये पूरा का पूरा, ये अगर हमने यहाँ शिफ्ट किया तो कहाँ आ जाएगा? ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये नीचे बी स्क्वायर छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर छोड़ देगा। दिस डिस्टेंस विल बी बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो बी ही है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये बी है, और ये कहाँ तक जा रहा है? ए। बेसिकली दिस इज ए इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये डिस्टेंस a माइनस बी है, टोटल a है, a में से a माइनस किया b, तो दिस इज a इंटू ए। ये डिस्टेंस जो है वो, ये एरिया जो है a इंटू ए माइनस बी है, तो ये क्या हुआ? ये b इंटू ए माइनस बी है, राइट? तो ये b इंटू ए माइनस बी को अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी। तो ये जो बेसिक जो हमारा एरिया है, ये टोटल एरिया मतलब कि ये पूरा जो है वो हमारा ए स्क्वायर होता होता ना, ए स्क्वायर। लेकिन हमें जो एरिया मिल रहा है इसमें से सिर्फ इतना एरिया है जो हमने टोटल एरिया किया, राइट? हमें ये एरिया मिल रहा है। मतलब क्या मिल रहा है हमें? बेसिकली हमें मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर में से अगर ये बी स्क्वायर माइनस कर देंगे तो वो जो एरिया बचेगा वही एरिया मिल रहा है। सो कैन यू राइट, हमने किया क्या है? ये ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? अभी इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसी डायग्राम को लेकर चलते हैं, और अभी हमें 3 फंक्शंस, 3 वैल्यूज के लिए देखते हैं। ये अगर a है, b है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं c। तो ये b है, ये c है, ओके? तो ये हमें क्या मिला? a स्क्वायर, ये है, तो ये क्या मिला? a इंटू बी ए बी, ये क्या मिला? a इंटू सी, ये हमें b इंटू ए बी, और ये b इंटू बी बी स्क्वायर, ये b इंटू सी बी सी। ये क्या मिला? ये c है तो ए सी, और ये क्या मिला? बी सी, और ये क्या मिला? सी स्क्वायर। सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, 2ab प्लस बी सी प्लस बी सी, 2bc प्लस ए सी प्लस ए सी, 2ac या 2ca। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी पेरीमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है, और इसके इक्वल साइड्स जो है वो 15 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर, जिसमें जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज
40 सेंटीमीटर्स और टू साइड्स जो है 15 15 है जो इक्वल साइड्स है। तो बचा हुआ क्या होगा, ये 10 होगा ना, राइट? तो ये 10 मिला। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो एस इज हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर्स, एस माइनस ए इज 20 माइनस 15 5, एस माइनस बी इज 5 सेंटीमीटर्स एंड एस माइनस सी इज 10 ओके। सो एरिया क्या हो जाएगा, s into s minus a into s minus b into s minus c, तो स्क्वायर रूट ऑफ 20 into 5 into 5 into 10। सो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2 अगर हटा दे तो ये 10 into 10 10 का स्क्वायर into 5 का स्क्वायर, सो 50 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 which is equal to 70.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल होंगे और उसका बेस 10 है और एरिया जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो लेंथ साइड्स के फाइंड आउट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब ट्रायंगल कैसा होगा, एक ट्रायंगल है isosceles triangle, this angle equals to this angle, this side equals to this side, this angle equals to this angle। अब यहाँ पे हम एक हाइट ले लेते हैं मतलब परपेंडिकुलर, और ये साइड अगर ये पूरा 10 है तो ये हाफ कर दिया तो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर पूरा है, ठीक है। अब ये हाइट हमने जब फाइंड आउट करना है तो एरिया इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। So 60 equals to half into base 10 into height. Cancel. तो हाइट क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर्स, तो ये हुआ 12 सेंटीमीटर्स। अब इस एक ट्रायंगल में हाफ में देखेंगे, मतलब कि इस एक ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं परपेंडिकुलर है और हाइट इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, जो भी परपेंडिकुलर होगा वो बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये दो ट्रायंगल्स हैं बिल्कुल इक्वल होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इस ट्रायंगल में, इस जो रेड कलर का ट्रायंगल है इसमें एक हाइट, ये हाइपोटेनस ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। सो जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये हाइपोटेनस हमें निकालना है। दैट स्क्वायर इक्वल्स टू p इज 12 का स्क्वायर एंड b इज 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 144 प्लस 25, तो h इक्वल्स टू 13 बिकॉज ये होगा 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये हुआ 13, ये हुआ 13। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है, जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है वही पूछा है, तो ये हमें मिल गया 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन ऑफ द लेग इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो एरिया गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल का, एक लेग भी गिवन है मतलब एक साइड गिवन है, ओके। मतलब बेस अगर हम मान लेते हैं गिवन है तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ओके। और गिवन क्या है, एरिया गिवन है, एरिया क्या है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड भी गिवन है, सपोज हमने बेस ले लिया है, बेस गिवन है वो है 12 सेंटीमीटर, बेस इज गिवन, ओके। तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अगर हमने एरिया, अगर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। So 54 equals to half into base is given as 12 सेंटीमीटर, और तो क्या होगा 12 into height, हाइट फाइंड आउट कर लेंगे हम 6 और ये 6 से कट करेंगे तो 9, सो हाइट इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मिल गया हमें 9 सेंटीमीटर। सो अब हमें पेरीमीटर बताना है, तो पहले हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81, okay, so h square will be equal to 225, okay, so h क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया तो गिवन ही है, हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 9, ओके।
सो 20 प्लस 21 प्लस 15 क्या होगा 36 सेंटीमीटर्स। ओके, ये हुआ पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 4 2:3:4 और पेरीमीटर गिवन है 45 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो साइड्स हैं वो 2:3:4 के रेशियो में है। ओके, और पेरीमीटर जो है वो गिवन है 45 सेंटीमीटर्स। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 45। तो ये क्या हुआ 9x इक्वल्स टू 45, सो x इक्वल्स टू 5। तो एक साइड सपोज a इज इक्वल टू 2x, मतलब 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स, b इक्वल्स टू 3x, 3 into 5 equals to 15 centimeters, and c equals to 4x, मतलब 4 into 5 equals to 20 सेंटीमीटर्स। अब एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, सबसे पहले s की वैल्यू, s क्या होगा 45 पेरीमीटर है तो s इज हाफ पेरीमीटर, तो 45/2। ओके, सो ये क्या होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यू क्या होगी s is 45/2 multiplied by 45/2 minus 10। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45/2 minus 10 क्या होगा 20/2 मतलब 25/2। फिर 45/2 माइनस 15 क्या होगा, वो होगा 15/2। ओके, एंड 45/2 माइनस 5 जो होगा -20 जो होगा वो होगा 5/2। ओके, सो 45/2 मल्टीप्लाइड बाई 25/2 मल्टीप्लाइड बाई 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 5/2। ओके, सो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो 45 इज 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 25 इज 5 का स्क्वायर, 15 इज 3 इंटू 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। सो बाहर आ जाएगा, ये दोनों भी 5 का स्क्वायर हो गया। ओके, सो 3 इंटू 5 इंटू 5 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर। ओके, सो हमें क्या मिला 75/4 रूट 15 क्या हुआ इक्विवेलेंट टू 72.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैव लेंथ 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। 49 प्लस 576 इक्वल्स टू 625। ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तो क्लियरली हमें दिख रहा है, बट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अगर एक परपेंडिकुलर ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 होगा। और ये क्यों, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम जानते हैं, एंड 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर जो होता है वो 49 प्लस 24 का 576, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 मिलेगा, विच इज द स्क्वायर ऑफ 25। ओके, इसलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज हमें मिला। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया। सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस 24 इंटू हाइट 7, तो 12। तो 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे मेथड से, दिस इज मेथड नंबर 1। ओके, अब मेथड नंबर 2 जो है वो हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला एस का मतलब क्या हुआ 24 प्लस 25 49 प्लस 7 56 सेंटीमीटर। ओके, तो s is 56/2। ओके, so which is 28 centimeters। s minus a is 28 minus 7 21, s minus b is 4 and s minus c is 3। तो हमें एरिया क्या मिलेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो दो मेथड बोला इसलिए हम दूसरे मेथड से भी निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज तो सेम ही आएंगे। ओके, 28 इंटू 21 इंटू 4 इंटू 3। सो 28 को हम लिख देते हैं 4 इंटू 7, 21 को लिख देते हैं 3 इंटू 7 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड
3. So you can see that this 7 का square, 3 का square और 4 का square. Okay, so 7 into 3 into 4 सब बाहर आएगा. तो क्या आ रहा है? 7 into 3 into 4, 7 into 12. Again same answer, 84 centimeter square. Okay, clear? So इस तरह से next question 7, question number 7 देखते हैं. The wheel of a bicycle has the diameter 60 centimeter. Find how far a cyclist will have traveled after the wheel rotates 100 times. Okay. So question number 7 क्या कह रहा है कि अगर एक wheel का जो diameter है वो है 60 सेंटीमीटर, मतलब diameter is 60 centimeters. Okay. So radius क्या हो जाएगा? 30 centimeters. तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? मतलब एक सर्कमफेरेंस मतलब क्या है? एक सर्कमफेरेंस मतलब वो व्हील कितना दूर चलता है, क्या डिस्टेंस चलता है कि वो एक पूरा राउंड मारता है, वो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस. सो पाई डी भी हम लिख सकते हैं, पाई इंटू डी. सो विच इज इक्वल टू 60 इंटू 22/7, राइट? तो दिस इज 1320/7 सेंटीमीटर्स. ओके. अब क्वेश्चन क्या है कि 100 राउंड्स, तो टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए ट्रैवल बाय द व्हील, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस हमें कितने मिलेंगे? 100 इंटू 100 राउंड्स कंप्लीट करें तो 100 इंटू ये सर्कमफेरेंस, मतलब एक राउंड मार रहा है उसमें कितने डिस्टेंस हो रहा है ये, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1320/7. सो इट विल बी 1320/7 सेंटीमीटर्स टू 18857.14 सेंटीमीटर्स. तो हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो 188.57 मीटर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर्स. तो सर्कमफेरेंस सर्कल का 66 सेंटीमीटर्स है और उसके एरिया का मतलब क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस इज गिवन 66 सेंटीमीटर्स और इस सर्कल के एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया निकालना है. ओके. तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल्स टू 66. तो ये कैंसिल किया तो ये मिला 33. सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इक्वल्स टू 33. ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो आर इक्वल्स टू 21/2 सेंटीमीटर्स. ये रेडियस मिला हमें. तो रेडियस मिल गया तो एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर सर्कल का. तो एक क्वाड्रेंट का क्या होगा? क्वाड्रेंट इज 1/4. सो एरिया ऑफ quadrant equals to 1/4 of the total area of the circle. तो 1/4 of the total area. तो pi r square मतलब 22/7 into 21/2 into 21/2. ये हुआ 3 times, ये हुआ 11. Okay. So 33 into 21 divided by 8. So what is the value? So this is equal to 86.625 centimeter square. Okay. Next question देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक कार का जो व्हील है उसका आउटर रेडियस 28 सेंटीमीटर है. ठीक है. सो कैलकुलेट क्या करना है कि एक कंप्लीट मतलब हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द व्हील. एक पूरा राउंड मार्कर सर्कल, एक पूरा जो कंप्लीट राउंड करता है वो व्हील, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है. एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग अ जर्नी ऑफ 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर अगर कार ट्रैवल कर रही है तो वो व्हील कितने चक्कर मारा, कितना रिवॉल्यूशंस किया. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि रेडियस 28 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस जो है टोटल उसने ट्रैवल करना है 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? सो 1000 meters मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर्स. ओके. इतने मतलब कि 1 लाख सेंटीमीटर्स. ठीक है. ये तो उसे डिस्टेंस एक राउंड में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है सर्कमफेरेंस, मतलब 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 28. तो ये हुआ 4 टाइम्स. सो 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब उसने कितना राउंड मारा उस व्हील ने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस जो हमारा है, टोटल डिस्टेंस जो उसे ट्रैवल करना है दैट इज 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय
सर्कमफेरेंस मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, या रोटेशन बोल, रोटेशन इक्वल्स टू दिस वन। तो ये हुआ 1 लाख डिवाइडेड बाय 176, ये इतने राउंड्स होंगे। तो कितने राउंड्स होंगे? इक्विवेलेंट टू 5681.82 राउंड्स। ओके, तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने किया है। अगर आपको सारे सम समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।